बहरूपिया या साधु। एक शांत गांव में एक साधु का आगमन और फिर शुरू हुए रहस्यमयी हादसे। लोग उसे भगवान मान बैठे, लेकिन वो था कौन? जब गांव की एक लड़की गायब हुई, तब सामने आई एक सच्चाई जिसने सबकी रूह तक हिला दी। ये साधु नहीं था, ये था बहरूपिया। गांव परसिया बहुत शांत और सीधा साधा था। लोग दिन में खेतों में मेहनत करते और रात को अपने दरवाजे पर बैठकर चूल्हे की आंच में सुख खोजते। एक दिन गांव के बाहरी मंदिर के पास एक अजनबी साधु आकर बैठा। लंबी जटाएं, माथे पर चंदन की मोटी रेखा और आंखों में गहराई। वो कुछ नहीं मांगता, बस बैठा रहता। बच्चों को तिलक करता, बुजुर्गों को आशीर्वाद देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे महात्मा जी कहने लगे। एक रात गांव के लाला राम बाबू का बेटा बुखार से तप रहा था। डॉक्टर नहीं आया तो किसी ने साधु को बुलाया। साधु ने कुछ जड़ी बूटियां पीसकर बच्चे को दी और माथे पर हाथ फेरा। सुबह बच्चा ठीक था। बस फिर क्या, अब हर कोई साधु पर भरोसा करने लगा। कोई दवाई नहीं, न कोई डॉक्टर, बस महात्मा जी का स्पर्श चाहिए। लेकिन उसी दौरान गांव के पास की एक लड़की रूपा अचानक लापता हो गई। रूपा के घरवाले रोते रोते बेहाल हो गए। गांव में सनसनी फैल गई। साधु ने कहा, ये किसी अशुभ शक्ति का काम है, मंदिर के पास हवन होगा। लोग सहम गए, पर भरोसा भी साधु पर इतना था कि किसी ने शक भी नहीं किया। लेकिन गांव के एक अनपढ़ मगर चतुर बूढ़े दीनू चाचा को कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें याद आया कि साधु जिस रात आया था, उसी के बाद से ये अजीब घटनाएं शुरू हुई हैं। एक रात दीनू चाचा ने छिपकर देखा, साधु मंदिर में नहीं सो रहा था। वो पास के कुएं में कुछ लिए जा रहा था और वहां से आवाजें भी आ रही थी। दूसरी रात गांव के 4 लोगों के साथ लेकर उन्होंने पीछा किया। वहां जो देखा वो देखकर सब सन्न रह गए। साधु के वस्त्र जमीन पर पड़े थे। एक आदमी साफ बाल कटे, नाखून रंगे, आंखों में डर और रूपा को रस्सियों से बांध रखा था। वो साधु नहीं, बहरूपिया था। शहर से भागा एक अपराधी जो अब गांव में धार्मिक चमत्कार की आड़ में लोगों को बहका रहा था। गांव वाले उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। रूपा को बचा लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मिंदा वो लोग थे जिन्होंने आंखें बंद कर आस्था के नाम पर हर बात मान ली। महात्मा का झूठा चेहरा सबकी आंखें खोल गया। रूपा की आंखों में अब भी डर था, लेकिन दीनू चाचा का हाथ थामकर उसने कहा, चाचा, आपने मेरा नहीं, पूरे गांव का विश्वास बचाया है। गांव में अब नया नियम बन गया, श्रद्धा अंधी नहीं होगी, सवाल जरूरी होंगे। हर साधु सच्चा नहीं होता और हर चमत्कार ईश्वर नहीं होता। सवाल करना ही सच्ची आस्था की शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही असली लेकिन अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार किस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।